हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना। आज की हमारी क्लास बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है और हमारा प्रश्न पत्र है इसमें ग्रामीण समाजशास्त्र। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण समुदाय का अर्थ व परिभाषा। भारतीय जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार जिस समाज की जनसंख्या 5,000 से अधिक हो तथा जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी अधिक हो तो उसे नगरीय समाज कहते हैं। नगरीय समुदाय में जनसंख्या की अधिकता श्रम विभाजन, विशेषीकरण, औपचारिक व द्वैतीयक संबंधित नियंत्रण के औपचारिक साधनों का प्राधान्य तथा लोगों का गैर कृषि कार्यों में लगे हुए होना है। अब हम इसकी परिभाषा करेंगे कि नगरीय समुदाय की परिभाषा क्या है। नंबर 1, लुईस वर्थ। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एवं एक स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। दूसरी परिभाषा है हमारी थियोडोरोसन की। नगरीय समुदाय एक ऐसा समुदाय है जिसमें उच्च जनसंख्या घनत्व, गैर कृषि व्यवसायों की प्रमुखता, जटिल श्रम विभाजन से उत्पन्न उच्च श्रेणी का विशेषीकरण और स्थानीय सरकार की औपचारिक व्यवस्था पाई जाती है। नगरीय समुदायों की विशेषता जनसंख्या की विभिन्नता, अवैयक्तिक दैहिक संबंधों का प्रचलन तथा औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पर निर्भरता आदि है। अब हम नगरीय समुदाय की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है जनांकी की विशेषताएं। नगरीय समुदाय की जनांकी की विशेषताएं इस प्रकार हैं। जनसंख्या का आधिक्य। नगरों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है और यहाँ जन घनत्व भी अधिक होता है। भारत में 1 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान को नगर कहते हैं। नंबर 2, जनसंख्या की विषम रूपता। नगरीय जनसंख्या विषम रूप होती है। अनेक मतों व धर्मों के अनुयायी, विभिन्न संप्रदाय, वर्ग, जाति, प्रजाति, भाषा व प्रांतों के लोग यहाँ निवास करते हैं। उनकी अनेक प्रकार के व्यवसाय, रुचियाँ, मनोवृत्तियाँ होती हैं। उनकी वेशभूषा, परंपरा, रहन सहन, संस्कृति व सामाजिक मूल्यों में भी विषमता पाई जाती है। नंबर 3 है स्वास्थ्य तथा मनोरंजन के केंद्र। नगरों में व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इसके साथ ही यहाँ सिनेमा हॉल, नृत्य संगीत कला केंद्र, टेलीविज़न, रेडियो, नाट्यशालाएं आदि मनोरंजन के साधन भी सुलभ होते हैं। उद्यान, बाग, बगीचे, खेलने के मैदान आदि भी पाए जाते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है आर्थिक विशेषताएं। इसमें हम नंबर 1 लेंगे आर्थिक विसामान्यता। नगरों में विभिन्न आर्थिक वर्गों के लोग रहते हैं। पूंजीपति वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग, सभी वर्गों के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ अनवरत जीवन संघर्ष में रहता है। नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधियों का केंद्र। नगरों में विविध प्रकार के व्यवसाय पाए जाते हैं। यहाँ व्यवसायों की बहुलता होती है। इसी कारण नगरों को आर्थिक क्रियाओं का केंद्र भी कहा जाता है। नंबर 3 है श्रम विभाजन व विशेषीकरण। यहाँ व्यक्ति विविध व्यवसायों में लगे रहते हैं, साथ ही वे कार्य के विशेषज्ञ भी होते हैं। यहाँ श्रम विभाजन, विशेषीकरण और पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे नगरीय समुदाय की सामाजिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है द्वैतीयक संबंधों की प्रधानता। नगरों में जनसंख्या की अधिकता व विभिन्नता के कारण औपचारिक संबंधों की प्रधानता होती है। प्राथमिक तथा आमने सामने के संबंधों के स्थान पर यहाँ द्वैतिक संबंधों की प्रधानता होती है। अतः सामाजिक नियंत्रण के लिए पुलिस, कानून, न्यायालय आदि अनौपचारिक साधनों की आवश्यकता होती है। नंबर 2 है सामाजिक गतिशीलता। नगरों में सामाजिक गतिशीलता अधिक पाई जाती है। यह व्यक्ति प्रगति के लिए एक स्थान छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। स्थानीय गतिशीलता के साथ साथ यहाँ सामाजिक गतिशीलता भी पाई जाती है। नंबर 3 है हित प्रधान सहनशीलता। नगरीय जीवन दिखावे का अधिक होता है। प्राय लोग आडंबर युक्त कृत्रिमतामय जीवन जीते हैं। विवाह, उत्सव आदि में समय, सजावट, भोजन आदि में स्वयं को बड़ा बताने के लिए किया जाता है। नंबर 4 है प्रदर्शनकारी व्यवहार। नगरों के लोग अपने हितों के संपादन के लिए सहनशीलता का भी निर्वाह करते हैं। अगला टॉपिक है स्थानीय पार्थक्य। नगरों में विविध कारखाने, कार्यालय, व्यापारिक संस्थान, शिक्षा संस्थान, मनोरंजन के आदि के साधन सुनिश्चित होते हैं। नंबर 6 है सामाजिक समस्याएं। नगर सामाजिक समस्याओं के केंद्र भी हैं। भ्रष्टाचार, वर्ग संघर्ष, बाल अपराध, बेकारी, गरीबी, वेश्यावृत्ति, मद्यपान, कुपोषण, युवा तनाव, भिक्षावृत्ति आदि अनेक प्रकार की समस्याएं नगरों में पाई जाती हैं। नंबर 4 है हमारा सांस्कृतिक विशेषताएं। नगरों की सांस्कृतिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है सभ्यता के वाहक।
नगरों को सभ्यता व संस्कृति का वाहक पोषक कहा जाता है। विश्व की महान सभ्यताओं का केंद्र नगर ही रहे हैं। नंबर 2 है शिक्षा व संस्कृति का केंद्र। नगरों में विभिन्न प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, अभियांत्रिकी विद्यालय, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कला, संगीत, व्यावसायिक प्रशिक्षण के विद्यालय व महाविद्यालय भी होते हैं। यहाँ कला, संगीत, साहित्य आदि की शिक्षा भी उपलब्ध होती है। नंबर 3 है फैशन। फैशन के प्रति भी नगरों में आकर्षण रहता है। हर क्षेत्र में नवीनता उनकी विशेषता है। विविध प्रकार के परिधान, केश विन्यास, कला आदि नगरों में दिखाई देते हैं। अब नगरों की राजनीतिक विशेषताएं क्या हैं? नंबर 1 है व्यक्तिवादिता व प्रतिस्पर्धा। नगरीय जीवन में व्यक्तिवादिता पाई जाती है, जिसके कारण प्रतिस्पर्धा की भावना बलवती होती है। नंबर 2 है राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र। नगर राजनीतिक गतिविधियों के भी महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यालय नगरों में पाए जाते हैं। राजनीतिक आंदोलन व जागरूकता भी अधिक पाई जाती है। तो आज हमने अध्ययन किया कि नगरीय समुदाय का अर्थ व परिभाषा एवं इनकी विशेषताएं। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।